राम राम सभी भाइयों को, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है वत्स केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बेस के बारे में डिस्कस किया था और बेस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पीएच स्केल। तो शुरू करते हैं हम अपनी नई वीडियो को एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है पीएच स्केल। अभी पीएच स्केल होती क्या है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि पीएच स्केल का काम क्या है, ये कैसे काम करती है और इसका यूज हम कहाँ और कैसे और क्यों करते हैं। देखिए, हमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट डिस्कस करा था इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स और इंडिकेटर्स का तात्पर्य था सूचक से। और ये सूचक होते क्या हैं? देखिए, ये सूचक हमें बताते हैं कि हमारे पास अम्ल है या क्षार। इंडिकेटर्स हमें जानकारी देते हैं अम्ल या क्षार के बारे में। और अब अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी हमें इजीली प्राप्त हो जाती है किसके द्वारा? इंडिकेटर्स के द्वारा। अब इंडिकेटर्स के द्वारा जब हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाती है तो हमें जानकारी मिलने के लिए, फिजिकली जानकारी जानने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था कि अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। क्यों? अम्ल हमें इतने बारे में जानकारी देते हैं कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, जो कि हमें इंडिकेटर्स बता रहे थे। और क्षार से हमें ये पता चला था, क्षार से, कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। और दूसरा इसके अंदर ये पता चला था कि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। तो ये 2 पॉइंट बेसिकली हमें इंडिकेटर्स के द्वारा पता चल रहा था। पीएच स्केल की कहानी इससे बिल्कुल मिलती जुलती है। मिलती जुलती किस लिए बोल रहा हूं? क्योंकि इंडिकेटर्स से हमें केवल फिजिकली ही थोड़ी नॉलेज हो जाती है, लेकिन यहाँ पीएच स्केल की कहानी जो है थोड़ी बिल्कुल अलग हो जाती है। अब वो अलग कैसे है उसी के बारे में हम आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हमें एक तो उनके टेस्ट के बारे में पता चल रहा था, दूसरा लिटमस पेपर हमें ये बता रहा था कि ब्लू से रेड और रेड से ब्लू हो रहा था। लेकिन अब पीएच स्केल हमें किसी सॉल्यूशन के बारे में बताता है कि हमारे पास जो कोई सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन हमारे पास है वो एसिडिक है या बेस है, उसी के बारे में जानकारी जो देता है वो कहलाती है हमारी पीएच स्केल। पीएच स्केल में, इस पीएच स्केल में 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक के नंबर इसमें प्रेजेंट होते हैं, 0 से लेकर 14 तक। अब 0 से स्टार्ट होती है कहानी और 7 तक यदि मैं बात करूं, अर्थात 0 से 6.9 तक अगर कोई वैल्यू गिवन कर रहा है कोई भी सॉल्यूशन, तो वो हमारा होगा एसिड, यानी कि वो हमारा होगा एसिड, वो हमारा होगा अम्ल। और यदि वो बिल्कुल 7 ही प्रदर्शित कर रहा है, उसकी वैल्यू 7 आ रही है, तब वो शो करता है उदासीन, अर्थात न्यूट्रल। जैसे वाटर की वैल्यू, पीएच वैल्यू वो 7 होती है, जिसके कारण वो उदासीन है। यदि कोई भी सॉल्यूशन 7 से और 14 तक के बीच की वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि 7.1 से और 14 तक गिवन कर रहा है, तब वो होगा हमारा क्षार, अर्थात बेस। तो पीएच स्केल एक, जिसे हम हिंदी में सार्वत्रिक सूचक के नाम से जानते हैं, पीएच स्केल को हिंदी में सार्वत्रिक सूचक के नाम से जानते हैं। और ये सार्वत्रिक सूचक जो है हमें जानकारी सॉल्यूशन के बारे में देता है कि जो सॉल्यूशन हमारे पास होगा वो
एसिड होगा या फिर बेस होगा। इन सभी की कहानी हमें पीएच स्केल के द्वारा पता चलता है। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक के नंबर होते हैं, जिसमें अगर कोई भी वैल्यू, किसी भी सॉल्यूशन की वैल्यू 0 से 6.9 आती है तब वो हमारा अम्लीय होगा, अम्लीय सॉल्यूशन होगा। और यदि किसी सॉल्यूशन की वैल्यू 7 से 7.1 से 14 तक आती है तब वो क्षारीय होगा, वो क्षारीय प्रॉपर्टी को शो करेगा। और यदि जिसकी वैल्यू 7 ही आती है तब वो हमारा उदासीन होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा जो वाटर है वो उदासीन क्यों है। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि हमने कह दिया कि उदासीन है, पीएच स्केल का हमने लेट कर लिया, पीएच स्केल पे हमने नाप लिया कि पानी की जो वैल्यू वो 7 आ रही है और उसमें सो गया कि उदासीन है। लेकिन उदासीन होने का रीजन क्या है, उदासीन होने का कारण क्या है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है पीएच स्केल से रिलेटेड वो यही है कि जल उदासीन क्यों होता है। सीधा सा आंसर है कि उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है जिसके कारण उदासीन होता है। लेकिन मेन रीजन क्या है, उसका असली रीजन कहानी क्या है, उसी कहानी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब तक की जो कहानी थी, अब तक का जो हमारा टॉपिक था, प्रॉपर्टी थी, वो ये थी कि इंडिकेटर से रिलेटेड हमारी पीएच स्केल है। इंडिकेटर हमें एसिड और बेस की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी देता है कि वो स्वाद में खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, वहीं क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। वापस बात करते हैं पीएच स्केल की, तो पीएच स्केल को सार्वत्रिक सूचक नाम से जाना जाता है। और ये सार्वत्रिक सूचक जो होते हैं 0 से लेकर के 14 तक, 0 से लेकर 14 तक होते हैं उस स्केल पर, उनकी वैल्यू और कलर सहित ये लिखे हुए होते हैं। यदि किसी भी सॉल्यूशन की वैल्यू 0 से 6.9 तक आती है तो वो अम्लीय कहलाता है। यदि 7.1 से लेकर 14 तक आती है तो वो क्षारीय कहलाता है। और यदि 7 आती है तो वो उदासीन कहलाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि हमारा जो वाटर है, हमारा जो जल है वो न्यूट्रल क्यों है। तो आई होप कि आप लोगों ने इस चीज को नोट कर लिया होगा, इस टॉपिक को। हम इसको ब्रफ करते हैं और देखते हैं कि वाटर का रीजन उदासीन होने का कारण क्या है। तो क्वेश्चन है कि जल उदासीन होता है लेकिन क्यों। हमारा क्वेश्चन है कि जल उदासीन होता है, उदासीन होता है क्यों। सबसे ठीक क्वेश्चन है, खतरनाक भी नहीं है। तो पीएच स्केल पे नेट कर लिया, आंसर इसका बिल्कुल क्लियर है। क्यों होता है, क्योंकि पीएच स्केल में जो वैल्यू है वो 7 होती है, जल की 7 होती है। किसकी, जल की। जल यानी कि H2O की जो वैल्यू होती है वो 7 होती है, जिसके कारण ये क्या है, उदासीन है। जिसके कारण ये उदासीन होता है। अब देखिए मेन रीजन क्या है। मेन प्रॉपर्टी ये बताती है इसके उदासीन होने की कि जब किसी जलीय विलयन में, हम नोट कर लेते हैं और नोट इस प्रकार से करते हैं कि जब किसी विलयन में H3O पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ जाती है, आयनों की संख्या, H3O आयन और हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ जाती है, जलीय विलयन में इनकी संख्या बढ़ जाती है, तब वह विलयन अम्लीय होगा। पहला पॉइंट। नंबर 2, जब किसी विलयन में OH आयन की संख्या बढ़ जाती है
OH आयन की संख्या बढ़ जाती है तब वह विलयन क्षारीय होगा। ये दो कंडीशन तो हैं किसकी, अम्लीय और क्षारीय की। क्या कि जब किसी विलयन में H3O आयन या हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ जाती है तब वह अम्लीय विलयन होगा, यानी कि विलयन अम्लीय होगा। और जब किसी विलयन में OH आयन की संख्या बढ़ जाएगी तब वह विलयन क्षारीय होगा, तब वह विलयन बेस को प्रदर्शित करेगा ही करेगा। पहली दो प्रॉपर्टी तो ये रही हमारी। और अब यदि हम बात करते हैं उदासीन होने की, तो उसका जो आंसर है वो ये है कि जिसमें किसी विलयन की अम्लता जो क्षारकता होती है वो H3O आयन और OH आयन की सांद्रण के बराबर होती है, इसीलिए जल जो होगा हमारा उदासीन होता है। यानी कि जब किसी विलयन में, जब फाइनल जो इसका आंसर है कि जब किसी विलयन में, किसी भी सॉल्यूशन में, जब किसी विलयन में H3O आयन और OH आयन की संख्या, H3O आयन और OH आयन की संख्या बराबर होती है, यानी कि दोनों ही बराबर हो, संख्या बराबर होती है, तब वह विलयन उदासीन होगा और वाटर उदासीन होगा। इसीलिए जो हमारा पानी है, हमारा जो वाटर है वो उदासीन है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन और OH आयन की संख्या बराबर होती है, और यही रीजन है इसके उदासीन होने का। तो हमने पीएच स्केल के ऊपर डिस्कस किया, और पीएच स्केल में हमने ये भी जाना कि जल उदासीन होता है क्यों। उसका आंसर हमने देखा, उसके 3 आंसर हमने क्लियरली पढ़े हैं। पहला आंसर तो उसका ये कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 7 होती है, जिसके कारण ये उदासीन होता है। दूसरा ये था कि जब किसी विलयन, हम बात करें सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन को चेक करने की, तो जब किसी सॉल्यूशन में या विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ जाएगी तब हमारा सॉल्यूशन अम्लीय होगा, और वहीं पर जब किसी सॉल्यूशन में OH आयन की संख्या बढ़ जाएगी तब वो वहां पे क्षारीय होगा। लेकिन जब किसी सॉल्यूशन में इन दोनों के आयनों की संख्या बराबर रहेगी, इक्वल रहेगी, तब वो हमारा उदासीन होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था पीएच स्केल। मिलते हैं आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पीएच स्केल की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में और फैमिली ऑफ साल्ट के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।